नमस्कार, मैं प्रिंस पांडे, आपका दोस्त, आपका मित्र। एक सन्यासी की डायरी से पार्ट 5। आपका अपना निखिलेश्वरानंद। स्वामी योगेत्रेयानंद जी देश की महान विभूति हैं। वे साधना की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त कर सिद्धाश्रम के सफल साधकों और मार्गदर्शकों में से एक हैं। परंतु जीवन की यौवन काल में बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा के पास स्वामी योगेत्रेयानंद जी के पास निखिलेश्वरानंद जी लगभग 3 वर्ष रुके थे। उस समय निखिलेश्वरानंद जी स्वयं साधना की ऊंचाइयों पर स्थित होते हुए सिद्धाश्रम जाने की तैयारियां कर रहे थे। एक गुरु भाई के नाते उनसे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से संबंधित संस्मरण साधनात्मक रूप से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें प्रस्तुत करते हुए हम प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। भले आदमियों पर विपत्तियां बार बार आती हैं, यह कहावत निखिल पर भी 16 आने लागू होती है। मेरा काफ़ी कुछ समय बद्रीनाथ से आगे व्यास गुफा के पास व्यतीत हुआ है, और जब मैं जीवन के मध्यकाल में साधना की ऊंचाइयों को छूता हुआ ब्रह्मांड साधना में रत था, तभी एक दिन एक दुबला पतला सा साधु कुटिया की ओर आया। चेहरे पर तेजस्विता, हृदय में निर्भीकता और पूरे शरीर में एक अजीब सी मस्ती, निश्चिंतता का भाव। सब कुछ मिलाकर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे थे जिसमें कुछ पाने की आकांक्षा हो, सहन करने की शक्ति हो। वह व्यक्तित्व आम साधकों की तरह ही मेरे आश्रम की ओर निकल आया। उस समय मेरे आश्रम में 10-12 शिष्य थे, परंतु इस व्यक्तित्व ने आश्रम में रहने या आश्रम का प्रसाद पाने से भी मना कर दिया। वह बोला, मैंने आपका नाम सुना है और मुझे आपसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है। मैं स्वयं अलग अपनी गुफा बनाऊंगा और रहूंगा उसमें। मुझे पहली ही बार में ऐसा लगा मानो यह साधक काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचने की क्षमता रखता है। धीरे धीरे हम दोनों परस्पर घुल मिल गए। हम में बड़े और छोटे का भेद ही नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे हम जन्मों जन्मों तक साथ रहे हो। और सौभाग्य की बात यह है कि आगे चलकर हम दोनों एक ही गुरु से दीक्षित हुए, गुरु भाई बने। आज तो वह मुझसे साधनात्मक दृष्टि से काफ़ी आगे है, परंतु मैं उसकी प्रारंभिक बातचीत, दृढ़ता और धैर्य भुला नहीं सकता। उन 3 वर्षों के साथ सैकड़ों अनुभव जुड़े हुए हैं, और जब भी मैं उन अनुभवों को स्मरण करता हूँ तो गला भर आता है। जी तो चाहता है कि उसे खींचकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। उस तरफ बर्फ गिरती रहती है और बरसात के 2 महीने तो ऐसे बीत जाते हैं कि चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य छा जाता है। यहाँ तक कि आश्रम का 6 फीट ऊंचा दरवाज़ा भी बर्फ से ढक जाता है। आश्रम में हम पहले से ही 3-4 महीने के भोजन की व्यवस्था करके रखते हैं, परंतु निखिल ने इस प्रकार की कभी कोई व्यवस्था ही नहीं की। उस समय वह मेरे आश्रम से लगभग आधा किलोमीटर दूर गणेश गुफा के पास अपनी एक सुंदर गुफा में ध्यानस्थ था। वह भोजन तो दूर, पानी की सुराही तक गुफा में नहीं रखता था। गुफा के बाहर की नदी बहती है, कभी प्यास लगती तो वहीं प्यास बुझा लेता, परंतु शीतकाल में इस नदी का पानी भी तो ऊपर से जम जाता है। एक बार जोरों का बर्फीला तूफान आया और सब कुछ बर्फ में ढक गया। 3 दिन तक मैं और मेरे शिष्य आश्रम से बाहर नहीं निकल पाए।
मैंने इससे पूर्व निखिल को अपने आश्रम में आने के लिए कह दिया था, परंतु जिद तो उसमें कूट कूट के भरी है ना। जो मन में ठान लेता है उसको पूरा करके ही रहता है, और वह वहीं गुफा में ही टिका रहा। जब मैं 3 दिन तक बर्फ़ की वजह से बाहर नहीं निकल सका तो मुझे चिंता हुई, और बड़ी मुश्किल से 5वें दिन उस गुफा तक पहुंचा जिसमें निखिल रह रहा था। उसके पास तो ऊनी वस्त्र या कंबल भी नहीं था। फावड़ों से बर्फ़ तोड़कर अंदर पहुँचे तो निखिल एक प्रकार से बेहोश सा गुफा की दीवार में पीठ टिकाए बैठा था। उसकी हथेलियों पर और पैरों के तलवों पर मालिश करने से शरीर में गर्मी का संचार हुआ तो वो चैतन्य हुआ, परंतु फिर भी उसने आश्रम में चलने से इनकार कर दिया और कहा, पूरी साधना संपन्न करके ही आपके पास आऊँगा। बहुत ही उसकी दृढ़ता व संपुष्टता जिसकी वजह से आज साधनात्मक ऊंचाइयों तक वह पहुंचने में सफल हो सका है। यौवन काल में उससे गजब का आत्मविश्वास और शक्ति थी। साधनात्मक जीवन जीने का वह अभ्यस्त हो चुका था, पर साथ ही साथ दूसरों के दुख में भाग लेना और दूसरों की मदद करना उसका स्वाभाविक गुण था। एक बार गर्मी के दिनों में मैं और निखिल मनाली के आगे से जंगलों में विचरण कर रहे थे। ये जंगल उन दिनों में भयानक और जंगली पशुओं से भरे हुए थे। उन जंगलों में जंगली भैंसे अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं। 3 साल का जंगली भैंसा इतना खूंखार होता है कि शेर के सामने आने पर अपने सींगों से भी उसे उछाल देता है। उस समय वह पूर्ण यौवन पर होता है तथा साक्षात यमराज का स्वरूप दिखने लगता है। इन भैंसों से बचाव का रास्ता पेड़ों पर चढ़ जाना होता है, परंतु एक बार हम दोनों बातचीत करते करते इतने मग्न पगडंडी पर चल पड़े कि सामने अचानक हमारी दृष्टि गई तो शरीर का सारा खून जमा सा हो गया। हमसे लगभग 15-20 फीट की दूरी पर सामने ही एक जवान अड़ियल भैंसा लाल लाल आँखों से हमें घूर रहा था। उसके पैने, नुकीले सींग और बलिष्ठ शरीर देखकर हाथी भी दुम दबाकर एक तरफ खड़ा हो जाता। उस समय हमारे पास तो कोई चारा भी नहीं था। आसपास कोई ऐसा बड़ा पेड़ भी नहीं था कि जिस पर चढ़कर प्राण की रक्षा की जा सके। आसपास कोई ऐसा बड़ा पेड़ भी नहीं। हम ऐसा लगा जैसे कि मृत्यु स्वयं यमराज वाहन के रूप में सामने आ खड़ी हो। तभी वह भैंसा जोरों से डहका और हमारी ओर झपटा। निखिल ने मुझे सेकंड के 100वें भाग में त्वरित निर्णय लेकर धक्का दे दिया और पगडंडी के एक तरफ झटक दिया और खुद भी सरक गया। वेग के साथ भैंसा पगडंडी से होता हुआ आगे निकल गया। वह लगभग 15-20 फीट आगे जाकर पुनः लौटा। तब तक मैं ज़मीन से उठकर खड़ा हो गया था और निखिल भी कुछ दृढ़ निश्चय लेकर सामने तन गया था। उसको देखकर तो मुझे भय सा प्रतीत हो रहा था, किंतु ऐसी दृढ़ता उसमें, ऐसी निश्चिंतता, ऐसे दृढ़ विचार, दृढ़ता से सामने तन कर खड़ा हो गया। भैंसा झपट कर सामने आ खड़ा हुआ और मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि तभी निखिल का जोरदार एक मुक्का उसकी पीठ पर पड़ा। वह मुक्का अपने आप में एक तीव्रतम प्रहार था। वह अड़ियल बलिष्ठ भैंसा मुक्के के एक प्रहार को भी सहन न कर सका और जीभ निकाल कर वहीं पसर गया। मैं घोर आश्चर्य के साथ निखिल की ओर देखता ही रह गया। निश्चय ही उस दिन अगर निखिल मेरे साथ न होता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी।
परंतु इससे भी बढ़कर मैं आश्चर्यचकित था कि उसके मुक्के के एक प्रहार पर वह भैंसा, अड़ियल भैंसा, बलिष्ठ भैंसा धराशायी हो गया। अब पता नहीं क्या स्थिति है, परंतु मैंने उसके यौवन के उद्दाम वेग और बलिष्ठ शरीर को देखा है। ऐसा शरीर बिरले ही लोगों को नसीब होता है। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और धैर्य है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह विचलित नहीं होता, अपितु इस सहन शक्ति को बराबर बनाए रखकर उस विपत्ति में भी रास्ता निकाल ही लेता है। सैकड़ों बार मैंने आश्रम पर और अन्य स्थानों पर उसकी अडिगता, धैर्य, कष्ट सहिष्णुता और क्षमता को अनुभव किया है। एक बार गोमुख जाते समय चीड़वासा के पास मेरा पाँव फिसला और मैं लगभग 200-300 फीट नीचे लुढ़कता चला गया। एक प्रकार से मेरा सारा शरीर पत्थरों से छिल गया था। ऐसे समय में उसने उतनी ऊंचाई से नीचे कूदकर जिस प्रकार से मुझे गड्ढे में गिरने से बचाया, वह तो रोमांचकारी है। सही अर्थों में कहूँ तो अब मैं जो भी श्वास ले रहा हूँ वे सभी श्वासें निखिल की दी हुई हैं। यद्यपि आयु में मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, परंतु फिर भी मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। गिरने पर जब मेरा सारा शरीर पत्थरों और जंगली झाड़ियों से छिल गया तो वह मुझ जैसे बलिष्ठ व्यक्ति को कंधे पर लाद कर 12 किलोमीटर नीचे गंगोत्री तक लेके आया। वहाँ रहकर उसने जिस प्रकार से मेरी सेवा की, उसको तो शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता। सही अर्थों में वह दुख कातर है। दूसरों को सहयोग देना, उसकी सेवा करना उसका स्वभाव है। उसमें दूसरों के दुख दर्द में भाग लेने की और मुसीबतों से छुटकारा दिलाने की स्वतः भावना है। उसके चेहरे पर विशेष प्रकार की चमक और आकर्षण है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी ओर एक बार देख लेता है तो उसकी ओर खिंचा चला आता है। और खिंचता ही नहीं, उसका चेहरा हमेशा हमेशा के लिए उसके चित्त पर अंकित हो जाता है। चाहे कितना भी उसे भुलाने की कोशिश की जाए, मगर वह चेहरा ही ऐसा है कि भूलने नहीं भूलता। कई बार इस आकर्षणता से वह खुद झुंझला जाता है। लोगों को कम से कम अपने पास रुकने के लिए कहता है, परंतु फिर भी कुछ ऐसा उसके चेहरे पर है जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दों का उसके पास अक्षय भंडार है। ऐसा लगता है कि शब्द उसके सामने नृत्य करते रहते हैं। जब वह प्रवचन देता है तो शब्द स्वतः वाक्य बनकर निकलते हैं। दूसरे लोगों को जहाँ शब्दों को पकड़ना पड़ता है, वहाँ निखिल के सामने शब्द स्वयं हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैंने आगे चलकर उसके कई प्रवचन सुने हैं। ऐसा लगता है कि सरस्वती स्वयं उसके कंठ में विराजमान है। किसी भी एक विषय पर वह धारा प्रवाह बोलने लग जाता है और पूरे प्रवचन में एक बार भी गतिरोध नहीं आता है। मुझे ब्रह्म पर दिया हुआ उसका प्रवचन अभी तक ज्यों का त्यों याद है। सिद्धाश्रम में उन्होंने गुरु दिवस पर जो प्रवचन दिया था वह अपने आप में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बन गया है। ब्रह्म की जो नवीन व्याख्या और नवीन चिंतन उन्होंने उस दिन प्रस्फुटित किए, उसे सुनकर मैं उसके सामने अपने आप को बहुत ही बौना महसूस करने लगा हूँ। सही कहूँ तो मैं 10 जन्म लेकर भी उसके समान इतना अर्थवक्ता युक्त प्रवचन नहीं कर सकता। वह प्रवचन देता ही नहीं, अपितु प्रवचन के साथ साथ पूरे जन समुदाय को बहाए चला जाता है।
उपस्थित समुदाय प्रवचन के साथ साथ उसकी इच्छानुसार हंसते हैं, गंभीर होते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं और तन्मय हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रोताओं से उसका अनुभव ऐसे जुड़ा है मानो एक तीव्रगामी बहाव में बहे चले जा रहे हों वो, जहाँ रुकने का या विश्राम करने का कोई ठौर नहीं हो, और उस तेज बहाव में कोई रुकना भी नहीं चाहता। जब सिद्धाश्रम की बात चली तो सिद्धाश्रम के लगभग सभी साधक निखिल के प्रति कृतज्ञ हैं। एक रूखे सूखे सिद्धाश्रम को जिस प्रकार से उसने ठहाके और कहकहों से भर दिया है वह अपने आप में आश्चर्यजनक है। अभी तक तो केवल साधक और ध्यानस्थ रहते और साधना करते थे, परंतु निखिल ने अपने प्रबल व्यक्तित्व के बल पर उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। सिद्धाश्रम में प्रवेश के लिए साधकों पर किस प्रकार का कोई बंधन नहीं रहने दिया। साधक चाहे तो कुटिया में बैठकर ध्यान करे और चाहे तो प्रकृति में विचरण करते हुए उसमें एकाकार हो, और चाहे तो खरगोश के छोटे छोटे बच्चों के साथ किलोल करता हुआ। उसकी दृष्टि में यह साधनाएं हैं। यद्यपि उसका बहुत अधिक विरोध हुआ, काफ़ी वाद विवाद, तर्क वितर्क हुए, यह आकांक्षा प्रकट की गई कि इससे अव्यवस्था और उच्छृंखला फैल जाएगी, पर इसके प्रत्युत्तर में निखिल का एक ही वाक्य होता, जिसने सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की योग्यता पा ली है वह उच्छृंखल और अविवेकी हो ही नहीं सकता। और आज सिद्धाश्रम सही अर्थों में स्वर्ग से भी ज़्यादा सुखद और नंदन कानन से भी ज़्यादा मधुर बन गया है। सिद्धाश्रम में कुछ साधक तपस्या रत हैं तो दूसरी ओर कुछ गंधर्व संगीत ध्वनि कर रहे हैं और साधक तन्मय होकर सुन रहे हैं। सिद्ध योगा झील के किनारे साधक और साधिकाओं का विविध वेशभूषाओं में जमघट एक नवीन सृष्टि की रचना करता है। छोटे छोटे हिरण और मृग शावकों ने वातावरण को आनंदमय बना दिया है। विशेष और महत्वपूर्ण अवसरों पर देव अप्सराओं के द्वारा शुद्ध नृत्य और गायन को प्रचलित कर उसने समस्त विद्याओं का एक प्रकार से पुनर्जीवीकरण कर दिया है। आज सही अर्थों में सिद्धाश्रम है और वहाँ जाने के बाद किसी को लौटने की इच्छा भी नहीं होती। मैं निखिल से 2 वर्ष पहले सिद्धाश्रम गया हूँ। मैंने उन 2 वर्षों में उमड़ती और उठती हुई रेत ठूठ की तरह बैठे हुए योगियों को पूरे सिद्धाश्रम में देखा था। मरघट की सी शांति चारों ओर व्याप्त रहती थी, पर आज पूरे सिद्धाश्रम में हंसी खुशी, खिलखिलाहट, मुस्कुराहटें, कहे और उछल कूद, नृत्य, संगीत और साधनाएं, सब कुछ ने मिलकर एक नवीन प्रकार के सिद्धाश्रम को स्थापित कर दिया है। आज तो वास्तव में देवता लोग भी सिद्धाश्रम में आने और क्षणों तक रुकने के लिए लालायित होते रहे होंगे। इसलिए तो सिद्धाश्रम के सभी साधक साधिकाएं निखिल को सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं और कृतज्ञ बने रहकर उसका पूजन अर्चन सम्मान करते हैं। प्रभु ने उसे बलिष्ठ और सुंदर शरीर दिया है। मैंने उसके साधनात्मक स्वरूप को देखा है। मैंने सर्वथा उसके एकांत में महीनों ध्यानस्थ पाया है। ईश्वर ने बहुत ही आकर्षक और सुंदर शरीर उसको दिया है और मैं उसको देखता ही रह जाता हूँ।
जिन्होंने भी उसके खुले और वक्षस्थल को देखा है वे वास्तव में ही सौभाग्यशाली हैं। साधकों के लिए तो वह वक्षस्थल ईर्ष्या का आधार ही है। सौंदर्य की दृष्टि से भी वह वक्षस्थल अपने आप में गजब ढाने वाला है। एक बार नृत्य के बीच में एक देवांगना ने रुककर निखिल के खुले हुए वक्षस्थल को देखकर कहा था, मैं तो इस वक्षस्थल पर अभिभूत हूँ, इस पर मर मिटी हूँ। और दूसरी क्षण वह शर्म से लाल होकर मंच से नीचे उतर गई थी। वास्तव में ही देव शास्त्रियों की दृष्टि से वह एक सर्वांगपूर्ण व्यक्तित्व हैं। ईश्वर उसे शत शत आयु प्रदान करे।